नमस्कार प्रिय दर्शकों, 12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण इस बार अपने साथ ऐसी चर्चा लेकर आ रहा है जिसे लेकर ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग काफ़ी उत्सुक हैं। आखिर सूर्य ग्रहण का असर किन राशियों पर शुभ माना जा रहा है और किन राशियों के जातकों को इस समय थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। क्या किसी की आर्थिक परेशानी कम होने की उम्मीद बन सकती है? क्या किसी को नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है? क्या व्यापार करने वाले लोगों के लिए कोई नया अवसर सामने आ सकता है? क्या परिवार में चल रही कोई पुरानी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो सकती है? और क्या कुछ राशियों के लोगों को इस दौरान अपने खर्च, निवेश और महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए? आज की इस पूरी वीडियो में हम इन्हीं सवालों को विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और राशियों पर इसके निश्चित प्रभाव का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जो बातें हम आगे बताएंगे वे ज्योतिषीय मान्यताओं और राशिफल की परंपरागत व्याख्याओं पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें निश्चित भविष्यवाणी न माने और धन, नौकरी या जीवन से जुड़े बड़े फैसले हमेशा वास्तविक परिस्थितियों और सही जानकारी के आधार पर ही लें। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया है, 12 अगस्त 2026। सूर्य ग्रहण के दिन आकाश में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति एक विशेष तरह से बनती है और इसी वजह से ग्रहण दिखाई देता है। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण को हमेशा से एक महत्वपूर्ण समय माना जाता रहा है। यही कारण है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बात सामने आती है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसका असर उनकी राशि पर कैसा होगा। किसी व्यक्ति के लिए यह समय सावधानी का माना जाता है तो किसी दूसरे के लिए बदलाव और नए अवसरों का संकेत माना जाता है। अब अगर आपकी राशि मेष है तो इस हिस्से को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय धन और फैसलों से जुड़ा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से अगर आपके खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो इस समय अपने बजट को दोबारा देखना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। कई बार बड़ी आर्थिक परेशानी किसी एक बड़े खर्च से नहीं बल्कि रोज होने वाले छोटे छोटे खर्चों से पैदा होती है। इसलिए मेष राशि वालों को इस समय जल्दबाजी में खरीदारी करने या किसी बजट करने, आपके पैदा जल्दबाजी में के कहने पर पैसा लगाने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अचानक आपको बहुत बड़े लाभ का लालच देता है और कहता है कि बहुत कम समय में पैसा बढ़ जाएगा, तो पहले पूरी जानकारी लें। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के आसपास मेष राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन इसे डरने की बात नहीं समझना चाहिए। सही योजना बनाकर चलेंगे तो यही समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर भी दे सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अपने काम पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है। ऑफिस में किसी छोटी बात को लेकर बहस हो जाए तो उसे तुरंत बड़ा मुद्दा न बनाएं। अगर आपकी मेहनत को अभी तक वो पहचान नहीं मिली जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, तो निराश होने के बजाय अपने काम को और बेहतर तरीके से सामने रखने की कोशिश करें। कभी कभी परिणाम आने में समय लगता है। परिवार की बात करें तो मेष राशि वालों को अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि गुस्से में कही गई एक छोटी बात लंबे समय तक रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय पुराने मामलों को व्यवस्थित करने और अधूरे काम पूरे करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगर कोई काम कई दिनों या कई महीनों से अटका हुआ है, कोई भुगतान बाकी है, किसी कागज या दस्तावेज का काम पूरा नहीं हुआ है या किसी व्यक्ति से जरूरी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो अब आपको उन चीज़ों पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के आसपास पुराने मामलों का दोबारा सामने आना कई बार बदलाव का संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई निश्चित घटना होने वाली है, लेकिन आपको अपने अधूरे कामों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार करने वाले वृषभ राशि के लोगों के लिए ग्राहकों और पैसों से जुड़े मामलों में स्पष्टता रखना जरूरी हो सकता है। किसी नए सौदे को अंतिम रूप देने से पहले उसकी सभी शर्तें अच्छी तरह पढ़ होगा तो आपको 76 12 नेतान नहीं 12 नेतान के लिए तान को पढ़ने लगेगा। लें, अगर किसी व्यक्ति के साथ साझेदारी करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ भरोसे के आधार पर निर्णय न लें, बल्कि जरूरी जानकारी भी जांच लें। नौकरी करने वालों के लिए काम का दबाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं तो स्थिति संभाली जा सकती है। परिवार में किसी पुराने विषय को लेकर मतभेद हो तो बात को टालने के बजाय शांत तरीके से समाधान निकालने की कोशिश करें। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि इस समय जल्दबाजी से ज्यादा समझदारी काम आएगी। अब आती है मिथुन राशि।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय नई सोच, नए संपर्क और नए अवसरों से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं या किसी नए कौशल को सीखने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपको अपनी योजना पर दोबारा ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है। कभी कभी जिंदगी में समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास अवसर नहीं है, बल्कि समस्या यह होती है कि हम सही अवसर को पहचान नहीं पाते। इसलिए मिथुन राशि वालों को आने वाली नई जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। कोई पुराना संपर्क अचानक काम आ सकता है। किसी परिचित व्यक्ति से बातचीत के दौरान ऐसा अवसर मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। नौकरी खोजने वाले लोगों को आवेदन और बातचीत के अवसरों को गंभीरता से लेना चाहिए। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक या नए क्षेत्र में काम करने का विचार सामने आ सकता है, लेकिन याद रखिए, हर नया अवसर लाभदायक हो ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए उत्साह के साथ जांच पड़ताल भी जरूरी है। परिवार और रिश्तों की बात करें तो मिथुन राशि वालों को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत हो सकती है। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी है तो मन में अनुमान लगाते रहने के बजाय सामने वाले से शांतिपूर्वक बात करना बेहतर होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह समय भावनाओं और परिवार से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। अगर पिछले काफी समय से घर में कोई छोटी या बड़ी बात आपको परेशान कर रही है, किसी अपने से दूरी बनी हुई है या किसी पुराने विवाद की वजह से मन भारी है, तो इस समय उस स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा सकती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय भावनात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है। हो सकता है कोई ऐसी बातचीत शुरू हो जाए जो काफी समय से बंद थी। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य आपकी परेशानी को समझे, या हो सकता है कि आप खुद किसी पुरानी बात को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लें। धन के मामले में बहुत ज्यादा चिंता करने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करना जरूरी होगा। अगर घर में कोई बड़ा खर्च आने वाला है तो पहले से योजना बनाएं। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यापार करने वालों को ग्राहकों से बातचीत में धैर्य रखना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य और परिवार का सहयोग हो सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। और सिंह राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण की चर्चा स्वाभाविक रूप से विशेष रुचि वाली हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को सिंह राशि से जोड़ा जाता है। इस समय सिंह राशि वाले अपने आत्मविश्वास, काम और भविष्य की दिशा को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आ रहा, तो तुरंत निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार परिणाम देर से मिलता है, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाती। नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठों से बातचीत करते समय संयम रखना चाहिए। अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे अवसर की तरह भी देखा जा सकता है। व्यापार करने वालों के लिए किसी नए ग्राहक या नए काम का प्रस्ताव सामने आ सकता है, लेकिन हर प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी वास्तविक स्थिति समझना जरूरी है। आर्थिक मामलों में सिंह राशि वालों को दिखावे के खर्च से बचना चाहिए। अगर पैसा केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च हो रहा है तो उसे रोकना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। परिवार में आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप घर में हर बात पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। इसीलिए इस समय आत्मविश्वास के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक अक्सर हर चीज को व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं। अगर आपके पास कई काम है तो सब कुछ एक साथ करने के बजाय प्राथमिकता तय करें। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले पूरा करें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए किसी नए अवसर की जानकारी मिलेगा सकती है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय का सही इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण होगा। व्यापार करने वाले लोग पुराने ग्राहकों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कई बार नया काम किसी नए व्यक्ति से नहीं बल्कि पुराने संपर्क से आता है। पैसों के मामले में अपने खर्चों का हिसाब रखें। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी ऐसी चीज पर लगातार पैसा खर्च कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है तो उसे कम करने की कोशिश कर दिया है करें। परिवार में किसी सदस्य की बात को ध्यान से सुनना आपके लिए जरूरी हो सकता है। कभी कभी सामने वाला समाधान नहीं मांगता, सिर्फ यह चाहता है कि कोई उसकी बात समझे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण शब्द हो सकता है संतुलन। काम और परिवार के बीच संतुलन, आय और खर्च के बीच संतुलन,
भावनाओं और व्यवहार के बीच संतुलन। अगर आप हर समय काम में लगे रहेंगे तो परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, और अगर हर छोटी बात को लेकर भावनात्मक निर्णय लेते रहेंगे तो काम प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस समय दोनों क्षेत्रों को संतुलित रखना जरूरी होगा। धन से जुड़ा कोई निर्णय लेना हो तो जल्दबाजी न करें। किसी के कहने पर बड़ा खर्च करने या पैसा लगाने से पहले जानकारी लें। रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत फैसला न करें। अगर कोई गलतफहमी है तो सीधे उस व्यक्ति से बात करें। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार तुला राशि वालों के लिए यह समय पुराने मामलों को संतुलित करने का अवसर माना जा सकता है। जो बात लंबे समय से परेशान कर रही है उसके बारे में स्पष्ट निर्णय लेने की जरूरत महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय पुराने डर और चिंताओं से बाहर निकलने की कोशिश करने का हो सकता है। अगर पिछले समय में कोई काम आपके मन के अनुसार नहीं हुआ, कोई व्यक्ति आपसे दूर हो गया या किसी योजना में नुकसान हुआ, तो उसी बात को बार बार सोचते रहने से समस्या हल नहीं होगी। आपको आगे की तरफ देखना होगा। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूर रखें। किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले सोचें। व्यापार में किसी नए सौदे को लेकर उत्साह हो तो उसके साथ कागजी प्रक्रिया भी पूरी रखें। नौकरी करने वालों को अपने काम में गोपनीय जानकारी या निजी बातें अनावश्यक लोगों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। रिश्तों की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले भावनाओं को अंदर रखने के बजाय सही समय पर अपनी बात कहें। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है तो केवल उसके व्यवहार का अनुमान लगाने के बजाय उससे बातचीत करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये समय नई दिशा और नए अनुभवों से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। अगर आपको लंबे समय से लग रहा है कि जिंदगी एक ही जगह रुक गई है तो आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा बढ़ सकती है। नौकरी बदलने का विचार, नया काम सीखने की इच्छा, व्यापार बढ़ाने की योजना या पढ़ाई से जुड़ा कोई नया लक्ष्य आपके सामने आ सकता है। लेकिन सिर्फ उत्साह में निर्णय न लें। योजना बनाएं, जानकारी लें और फिर कदम उठाएं। आर्थिक रूप से भी कोई नया अवसर सामने आ सकता है, लेकिन हर अवसर को पैसा कमाने का रास्ता मान लेना सही नहीं होगा। अगर कोई प्रस्ताव बहुत अच्छा लग रहा है तो उसकी सच्चाई जरूर जांचें। परिवार में आपके किसी निर्णय को लेकर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए अपने फैसले को शांत तरीके से समझाएं। धनु राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास और जल्दबाजी में फर्क जरूर समझें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के जीवन में जिम्मेदारियां अक्सर अधिक रहती हैं और इस समय काम का दबाव भी महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि हर जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ रही है, लेकिन हर काम अकेले करना जरूरी नहीं। जहां जरूरत हो वहां परिवार, सहकर्मी या भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें। आर्थिक मामलों में पुराने भुगतान और खर्चों को व्यवस्थित करें। अगर किसी से पैसा लेना है या देना है तो स्पष्ट हिसाब रखें। व्यापार करने वाले लोगों को अपने लेन देन में पारदर्शिता रखना फायदेमंद रहेगा। नौकरी करने वालों को काम में लापरवाही से बचना चाहिए। अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मकर राशि वालों के लिए यह समय धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ने का माना जा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए नए लोगों से संपर्क और नई जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई व्यक्ति अचानक आपको किसी ऐसे अवसर के बारे में बता सकता है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था। ये अवसर नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या किसी नए कौशल से संबंधित हो सकता है, लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। केवल किसी के कहने पर विश्वास न करें। पहले जानकारी लें और फिर फैसला करें। सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी सही नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन पैसे लगाने या किसी योजना में शामिल होने के लिए दबाव बना रहा है तो पहले पूरी जानकारी लें। रिश्तों में कुंभ राशि वालों को अपनी स्वतंत्र सोच के साथ साथ सामने वाले की भावनाओं को भी समझना होगा। परिवार में किसी बात पर मतभेद हो तो उसे अहंकार का विषय न पर डालें, बनाएं। और अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह समय मन और भावनाओं को व्यवस्थित करने का माना जा सकता है। अगर आप किसी पुराने तनाव से परेशान हैं तो अब धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में कोई पुराना काम फिर से सामने आ सकता है। कोई पुराना संपर्क दोबारा बात कर सकता है। किसी पुराने अवसर पर फिर से विचार हो सकता है, लेकिन भावनाओं में आकर तुरंत फैसला लेने से बचें। आर्थिक मामले में भी सोच समझकर कदम उठाएं। अगर कोई
बड़ा खर्च करना है तो पहले अपनी वास्तविक जरूरत देखें। परिवार में आपकी शांत प्रकृति स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अब अगर आपने पूरी बात ध्यान से सुनी है तो एक बात जरूर समझ आ गई होगी कि 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण हर व्यक्ति के लिए एक जैसी कहानी नहीं बनाता। ज्योतिषीय मान्यताओं में अलग अलग राशियों को अलग अलग तरह से देखा जाता है। कुछ राशियों के लिए आर्थिक सावधानी की बात कही जाती है, कुछ के लिए नए अवसरों की, कुछ के लिए रिश्तों को सुधारने की और कुछ के लिए पुराने काम पूरे करने की। लेकिन किसी भी राशि के बारे में यह कहना सही नहीं होगा कि उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा या निश्चित रूप से बहुत बड़ा धन लाभ होगा। आपका जीवन केवल आपकी राशि से तय नहीं होता। आपकी मेहनत, आपकी परिस्थितियां, आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके आसपास के लोगों का व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपकी राशि का नाम इस वीडियो में सुनकर आपको थोड़ी चिंता हुई है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे केवल एक संकेत की तरह लें कि आपको अपने जीवन के किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर धन का विषय सामने आया है तो अपने खर्चों का हिसाब देखिए। अगर नौकरी का विषय सामने आया है तो अपने काम को बेहतर कीजिए। अगर व्यापार की बात है तो अपने लेन देन को व्यवस्थित कीजिए। अगर परिवार की बात है तो अपनों से बातचीत कीजिए। अगर रिश्तों की बात है तो गलतफहमी को बढ़ने मत दीजिए। और अगर भविष्य को लेकर चिंता है तो याद रखिए कि भविष्य केवल ग्रहों को देखकर नहीं बल्कि आज के फैसलों से भी बनता है। 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से एक रोचक खगोलीय घटना है और ज्योतिषीय परंपरा में भी इसे विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन इस दिन को डर की तारीख बनाने के बजाय इसे अपने जीवन पर विचार करने का अवसर समझना ज्यादा बेहतर है। सकता है कि कोई व्यक्ति इस समय अपनी पुरानी आदत बदलने का फैसला करे और वही बदलाव आने वाले महीनों में उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है कोई व्यक्ति अपने अनावश्यक खर्च को रोक दे और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। हो सकता है कोई परिवार वर्षों से चल रही गलतफहमी को बातचीत से खत्म कर दे। हो सकता है कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर दे और हो सकता है कोई व्यक्ति उस अवसर को पहचान ले जिसे वह लंबे समय से नजरअंदाज कर रहा था। यही वजह है कि ग्रहण को लेकर डर फैलाने के बजाय हमें जागरूकता और समझ की बात करनी चाहिए। अगर ज्योतिष में आपकी आस्था है तो अपनी परंपराओं का पालन कीजिए, लेकिन साथ ही वास्तविक जीवन के फैसले समझदारी से लीजिए। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले सलाह लें। किसी के कहने पर अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में न डालें और केवल राशि देखकर नौकरी छोड़ने, व्यापार शुरू करने या कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। और अब आप बताइए आपकी राशि कौन सी है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ या मीन? कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी सूर्य ग्रहण से जुड़ी राशियों को और विस्तार से समझ सकते हैं। किस राशि के लिए धन का मामला महत्वपूर्ण हो सकता है, किसके लिए नौकरी और व्यापार, किसके लिए परिवार और रिश्ते और किसके लिए आने वाले समय में नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। याद रखिए, ग्रहण कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी को ढक सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी की दिशा आपके अपने कर्म और फैसले तय करते हैं। इसीलिए डरिए नहीं, सावधान रहिए, जानकारी रखिए और अपने भविष्य के लिए सही कदम उठाइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें सूर्य ग्रहण और राशियों से जुड़ी ऐसी जानकारी सुनना पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और साथ ही हम पैतरा जीने के लिए मिलते हैं अंदर जीवन में। खुश रहें और अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।